सो दोस्तों, व्हाट अ वाइब, व्हाट अ लाइफ। नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज पंचमी के दिन मैं निकल रहा हूं नवरात्रि दर्शन, जो पंडाल दर्शन करते हैं हम लोग, वही मैं करने के लिए और आपको करवाने के लिए। जबलपुर शहर दुल्हन से भी ज़्यादा खूबसूरत सज चुका है और सबसे पहले मैं आपको दिखाने लेकर जा रहा हूँ ये 21 फीट ऊंची माँ दुर्गा के दर्शन करवाने, जो बहुत ही सुंदर बनी है। लाइटिंग आप देख सकते हैं, ये वाइब फील करिए घर बैठे बैठे। इतना खूबसूरत हो जाता है मेरा शहर, भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ। देखो नीचे से रखी हुई है, कितनी ऊंची है, 21 फीट इनकी हाइट है भाई साहब। दोस्तों देखा आपने कितनी सुंदर माता जी आई हैं, कितनी सुंदर। अब हम देवताल की तरफ आ गए हैं और मैं आपको वहाँ लेकर जा रहा हूँ जो मेरी बहुत पसंदीदा जगह हुआ करती थी, समिति हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पहाड़ लगे हुए हैं साइड में। एंड ये जो आप पंडाल देख रहे हो ना, ये समिति वो ऊपर वाले पहाड़ों पे सीन चलाया करती थी भाई। सीन यानी कि एक स्टोरी बना करती थी, एक इस पहाड़ पे एक सामने वाले पहाड़ पे। इस साल क्या किया इन्होंने, फिर से माता जी को विराजमान किया है। पहाड़ पर तो नहीं, क्योंकि परमिशन नहीं है। एक पंडाल ये है, यहाँ बहुत ऊँची, बहुत बड़ी, बहुत भव्य माता रानी है। इसके आगे वो वाले पहाड़ के वहाँ पर है। तो पहले यहाँ के दर्शन कराता हूँ, फिर लाइट्स लगी हुई हैं तो आगे लेकर चलेंगे। हमने वो देखा हुआ है, जो जबलपुर के बहुत पुराने लोग हैं ना, जो बहुत पहले से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ खड़े होते थे क्योंकि पैर रखने जगह नहीं होती थी। पापा मुझे कंधे पे बैठाते थे और यहाँ ऊपर सीन चला करते थे। और एक वो सामने वो लाइटिंग दिख रही है आपको पहाड़ पे, इस साल माता की फ़ोटो लगाई गई है और लाइटिंग भी है। वो बिल्कुल वही स्पॉट था उनका, मैं इतना मिस करता हूँ। और ख़ास बात ये थी कि इस खड़े पहाड़ पर उतनी ही ऊँची, तकरीबन 15, 16, 18 फीट की मूर्ति को लेकर जाते थे भाई साहब, चट्टानों से चढ़ के और ऊपर रखा जाता था और मस्त सीन चलते थे पूरे पहाड़ को घेर के। इस साल इस समिति ने भी बड़ी सुंदर मूर्ति रखी हुई है, बहुत ही सुंदर। DJ Sing It. दोस्तों अभी तो 2 ही पंडाल हुए हैं, अभी से आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा देख के। वाइब भी ऐसी है। अब हम त्रिपुरी चौक आ गए। मैं जनरली यहीं से अपनी शुरुआत करता था, अभी मैं लौटते में यहाँ से आऊँगा त्रिपुरी चौक वाले एरिया में। बहुत ही सुंदर माता जी है। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जबलपुर की सबसे लंबी लाइटिंग जो लगी हुई है, 1.5 किलोमीटर लंबी, वो दिखाने के लिए, क्योंकि वो रोड ही अलग है भाई साहब, वहाँ माता जी भी हैं। तो दोस्तों यहाँ से लाइट्स शुरू होती हैं एंड ये ऑल द वे 1.5 किलोमीटर लंबा जाती हैं। ये देखो क्या वाइब है दोस्तों। यहाँ काफ़ी सारे पंडाल होते हैं एंड इसके बाद अभी लाइटिंग चेंज हो जाएगी। ये कुछ दूर तक होती है, देन इसके बाद दूसरी लाइटिंग्स देखने को मिलती है हमें। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा यही सब मिस करते हो ना,
तो जबलपुर वालों जो जबलपुर में नहीं है, देख लीजिए अपना जबलपुर दुल्हन से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इस साल। तो यहाँ से अब लाइटिंग्स चेंज है एंड बड़ा खूबसूरत लगता है दोस्तों। जैसे जैसे रोड जाएगी ना, ये वैसी वैसी लाइट्स आपको फॉलो करती हैं। ये ब्लू वाली यहाँ तक हुई, अब यहाँ से फिर लाइट चेंज हो जाएगी और ये और लंबा जाएगी। देख रहे हो, लाइट्स ही ख़त्म नहीं हो रही है, लाइट्स ही ख़त्म नहीं हो रही है। मैं आपको एक दुर्गा जी दिखाने लेकर चल रहा हूँ। जो पुराने ज़माने की बावली हुआ करती थी ना, बावड़ी जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पर रखी हुई हैं। वो मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर कॉन्सेप्ट लगा। ये रखी हुई है वो माता जी, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। दोस्तों अब हम गढ़ा एरिया में आ चुके हैं। ये गढ़ा पुरवा वाला एरिया है। इस साल यहाँ की लाइटिंग बहुत ही गजब हुई है भाई। पूरी रोड में ही आप कह सकते हो कि लाइटिंग्स हैं एंड बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आई हैं गढ़ा पुरवा वाले एरिया में। भीड़ देख रहे हैं आप दोस्तों पंचमी के दिन। अभी रात का 1:30 बज रहा है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इंदौर से। एक फैमिली है, उन्होंने घर में ही विराजमान की हुई है माता रानी। वो यहाँ से अंदर है, आप ज़रूर देखिएगा। वो दिख रही है लाइट्स उनके लिए, वो उनका घर है। तो पहले आप यहाँ के दर्शन करिए, उसकी जस्ट बाद ये माता रानी का पंडाल है। दोस्तों अब आप ये वाले पंडाल के दर्शन करिएगा। इसमें भगवान शंकर और माँ पार्वती की जो प्रतिमा है उसको दर्शाया गया है। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। आपको ये वाला कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी माता रानियाँ हैं घर के अंदर और भाई साहब बिल्कुल भी हंसी खेल नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है उनकी पूजा करना। वहाँ जाते से ही वाइब्रेशंस फील हुए थे मुझे। वो वाले पंडाल के बाद अब यहाँ पर एक अंदर की तरफ माता जी रखी जाती हैं, जो बहुत ही सुंदर और हमेशा यूनिक होती हैं हर साल। मैया हाथ में कलसा ले खड़ी हो, महामैया हाथ में कलसा ले खड़ी हो माँ। मैया हाथ में कलसा ले खड़ी हो, महामैया हाथ में कलसा ले खड़ी हो माँ। अरे कुम्भरन बन के आ गई वो राजा की मालानिया, अम्बा माई उतरी है बाग में हो, महामैया अम्बा माई उतरी है बाग में हो माँ। ओ मैया अम्बा माई उतरी है बाग में हो माँ। अम्बा माई उतरे हैं बाग में हो, महामैया अम्बा माई उतरी है बाग में हो माँ। अब आप देखेंगे ये वाले पंडाल की माता रानी। यहाँ भी शंकर जी और पार्वती जी हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है।
चलिए तो अब गढ़ा की लाइट जो है वो शुरू हो गई हैं। गली जो सुनसान रहती है पूरे साल वो जगमग हो चुकी है। मज़ा तो इस साल दोस्तों लाइट्स का भी है और प्रतिमाओं का भी है, क्योंकि दोनों ही बहुत बहुत खूबसूरत आई हैं हमारे शहर में। अब हम आ रहे हैं त्रिपुरी चौक वाले पंडाल के पास, मतलब त्रिपुरी वाले नहीं, उसके पहले यहाँ पर गढ़ा परवा वाली रोड में ही ये वाली माता जी आप देखेंगे ना दोस्तों तो आपका मन मंत्र मुग्ध हो जाएगा। इतनी सुंदर माता जी हैं। अब हम आ गए हैं त्रिपुरी चौक। यहाँ से राइट लेंगे तो त्रिपुरी चौक आएंगे। त्रिपुरी चौक मेरी वन ऑफ दी फेवरेट प्रतिमाएं होती हैं, क्योंकि यार बचपन से देख रहे हैं, पापा ने घुमाई हैं, तो वो एक मन होता है ना, बस वो मन है। इस साल यहाँ पर भी लाइट लगी है, पहले नहीं लगती थी, इस साल लगी हुई है लाइट। काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं समिति वालों ने। बढ़िया भीड़ है दोस्तों पंचमी के दिन यहाँ पर। त्रिपुरी चौक की माता जी दिखा के दोस्तों वापस आपको गढ़ा वाले एरिया में लेकर चल रहा हूँ मैं। और यहाँ से जैसे ही टर्न लेंगे तो एक पंडाल है। अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले ए मेहरबानी मैया, अपना मुझे बना ले ए मेहरबानी मैया, बिगड़ी मेरी बना ले। अब आपको लेकर चलेंगे बंगाली मूर्तियों के दर्शन करवाने के लिए गढ़ा वाले एरिया, संजीवनी नगर वाले एरिया में। सबसे पहले जो बहुत पुरानी बंगाली पैटर्न में माता जी आया करती थी वो इस साल भी है, इस पंडाल में है। इनके दर्शन करिए ज़रा आप। गढ़ा की बड़ी सी चौड़ी सी रोड में ये अलग अलग रंगों को देखते हुए जब आप नवरात्रि घूमते हैं वो फीलिंग आप बता ही नहीं सकते, मैं भी नहीं बता सकता आपसे, आप बस देखिए। अब हम आ गए हरदौल मंदिर। यहाँ पर बहुत पुरानी समिति, बहुत प्यारी माता जी।
दोस्तों पंडालों की डेकोरेशन आप देख रहे हैं ना, हर समिति मैक्सिमम टू मैक्सिमम एफर्ट लगाती है अपना, जितना वो कैपेबल होते हैं, जितना वो कर सकते हैं। एंड अब गढ़ा की सबसे प्रचलित समिति जो बहुत फेमस रही है और है, वहाँ हम चल रहे हैं। वंदे मातरम समिति जो बहुत बड़े बड़े सीन्स बनाया करती थी, बंगाली माता होती हैं, काफ़ी सुंदर होती हैं और पुराने वाले पैटर्न में होती हैं, जो याद दिलाती हैं कि जबलपुर शहर की वाइब नवरात्रि की कैसी हुआ करती थी। दोस्तों देखा आपने कितनी खूबसूरत खूबसूरत माताएं आई हैं हमें दर्शन देने के लिए। ये गाना जो अभी बज रहा है शायद थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा हो आपको, ये बड़ा सुंदर सा गाना लगता है, बड़ा प्यारा सा लगता है, इमोशनल सा गाना है ये। अब हम चल रहे हैं ऐसी समिति के पास जो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताती है, ऐसी थीम बनाती है जो बिल्कुल आपके दिल तक जाती है। मैं बात कर रहा हूँ शाही नाका वाली समिति, शिव शक्ति दुर्गोत्सव समिति के बारे में। इस साल मैं आपको मोटो व्लॉग करते हुए शहर में जहाँ जहाँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया लाइट्स लगी हुई हैं वो भी दिखा रहा हूँ, और माता जी तो मैं दिखाता ही हूँ ताकि कुछ भी चीज़ें ऐसी ना छूटें जो आप मिस कर दो। अब हम आ गए हैं कचपरा ब्रिज के पास, और यहाँ पर जो जबलपुर के राजकुमार गणेश जी बैठे थे वही समिति है। उन्होंने बहुत ही सुंदर थीम बनाई है जो रिसेंटली अभी हुआ था इंडिया में, प्लस बहुत 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 ही प्यारी प्रतिमा है। नाचे तो बाबर शेर रे, नाचे तो बाबर शेर रे, मैया की मड़िया में बज रही बधैया, नाचे तो बाबर शेर रे, नाचे तो बाबर शेर रे, नाचे तो बाबर शेर रे, मैया की मड़िया में बज रही बधैया, नाचे तो बाबर शेर रे, नाचे तो बाबर अब हम आ गए हैं गुलौआ चौक, एंड यहाँ पर तो मैं इतने सालों से दिखा रहा हूँ और पता भी है सबको, और जिनको नहीं पता है तो भाई साहब यहाँ बहुत बड़ी थीम बनती है, बहुत प्यारी माता जी होती हैं। इस साल रेडी हुई है या नहीं ये मुझे आइडिया नहीं है, हाँ शायद हो गए, दर्शन तो हो रहे हैं। सो लेट्स सी, दर्शन करते हैं।
दोस्तों देखा आपने पंडाल और माता रानी, बड़ी भव्य बड़ी सुंदर। अब हम करेंगे शारदा मैया के दर्शन, जो गुलुआ चौक में ही इस वाली गली में होती हैं। अब इनके दर्शन करिए आप, बहुत ही अद्भुत बनी है ये। अब हम बढ़ चले हैं दोस्तों छोटी बजरिया की तरफ। छोटी बजरिया इस तरफ से जाते हैं, ये वाले चौक में ये वाली माता जी होती हैं, जिनका बड़ा सा स्टेज लगता है। और अब हम इस चौक पर आ गए हैं। यहाँ की सजावट एंड यहाँ की प्रतिमा बड़ी सुंदर होती है। अभी वैसे रात के 2:30 बज रहे हैं दोस्तों। बोल जयकारा दोस्तों अब हम आ रहे हैं जबलपुर शहर के गढ़ा एरिया की शान कही जाने वाली गढ़ा विसर्जन जुलूस की 1 नंबर पर लगने वाली प्रतिमा गोंडवाना समिति के दर्शन करने, जिन्होंने इस साल बड़ा ही भव्य सा सारी चीज़ें की हुई हैं। एंड प्रतिमा देखनी है मुझे कि वो कैसे स्वरूप में आई हैं इस साल, क्योंकि बड़ी सुंदर होती है, मनमोहक होती हैं। दोस्तों जो बंगाली मूर्तियाँ मैंने आपको दिखाई थी बहुत पुरानी, उनमें से एक यहाँ पर विराजमान होती हैं। ये उन्हीं का पंडाल है। अब आप देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे माता रानी को। एक और पंडाल हमारे सामने आते हुए दोस्तों, ये वाले माता जी के दर्शन तो बनते ही हैं। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ रानीताल वाले एरिया में एंड यहाँ पर एक पंडाल है। ये बहुत बड़ा हुआ करता था बट ड्यू टू फ्लाईओवर एंड रोड कंस्ट्रक्शन ये अब छोटा सा रह गया है।
बट बड़ा ही सुंदर। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। दोस्तों अब मैं रानीताल चौक में आ गया हूँ एंड यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही छोटी सी दुर्गा जी विराजमान है और लाइटिंग्स आप देख सकते हैं, सजावट आप देख सकते हैं। कोई जवाब ना सुबह का 3:30 या रात का 3:30 जो कहना है कह लो दोस्तों, पर 3:30 हो चुका है और अब मैं आ गया हूँ वहाँ पर, यानी कि गेट नंबर 4 में, जहाँ शायद 2 या 3 साल पहले 51 फीट ऊंची माँ दुर्गा का रूप रखा गया था इस ग्राउंड के अंदर। वही समिति है, सेम समिति है जिन्होंने यहाँ पर माता रानी को विराजमान किया है। हर 4 साल में वो कुछ बड़ा इवेंट करते हैं। सो इस साल ये माता रानी काफ़ी ऊँची हैं एंड ये उनकी लाइटिंग्स हैं, ये उनका पंडाल है। जब वो 4 साल के अलावा जो साल होते हैं तो यहीं पर ही विराजमान होती है माता रानी बहुत साल पहले से। तो दोस्तों ये थे जबलपुर नवरात्रि दुर्गा जी पंडाल के दर्शन। गढ़ा वाला एरिया, रानीताल वाला एरिया, इसको हमने आज कवर किया, इसको हमने देखा। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं थी, मज़ा आया होगा आप लोग को देखकर। घर बैठकर आपने जो दर्शन किए होंगे, जो आप वेट कर रहे थे, वो फाइनली आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चिल वाइब से जीत रहिए। बाय बाय।